राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 19वां अध्याय, गौ और गोपों का दावानल से बचाना। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बचपन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब बाल बाल खूब खेल कूद में लग गए थे तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत ही दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं और गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजावटी, जो सरकंडों के वन होते हैं उसको मुंजावटी कहते हैं, मुंजावटी में घुस गई। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं भी पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो गए थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास और पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी का रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौट आने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर की लगी हुई थी, जिससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता करने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीव को भस्मात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव इस प्रकार भगवान मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम हमें बचाओ। जलना नहीं चाहते हैं, तुम हमें बचाओ, इससे हमें बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों की ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये
दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर सब उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया, इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोल कर देखा, तब अपने को भांडीर भट्ट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देखकर वे ग्वालवाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। उधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण सौ सौ युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे, तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। इस प्रकार से 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यह अध्याय कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।